इनका नाम था आग्नेन्द्र। क्या नाम था? इन आग्नेन्द्र के महाराज 9 पुत्र हुए। कितने? बोलते जाओ, याद करना, तो इस तारीख को टेस्ट लिया जाएगा। कितने? 9 पुत्र हुए। और कहते हैं जम्बू द्वीप के ही महाराज 9 भाग किए गए। हेममांत्र, केतुमाल खंड, हेमवर्ष, कृतपुरुष, भद्राखंड, अजनाभ खंड, ऐसे करके महाराज 9 खंड किए गए। और इन्हीं 9 खंडों में एक खंड था अजनाभ खंड। महाराज जब हमारे विप्र देवता हिमाद्री संकल्प दिलवाते हैं तो उसमें इस अजनाभ खंड का वर्णन आता है। ये अजनाभ खंड है क्या? ये कालांतर में जब इसका रूप परिवर्तन हुआ तो इसे हम कहाँ रहते? कहाँ रहते? अगर फॉरेन कंट्री में जाओ और फॉरेन कंट्री में जाकर तुम वहां से कोई पूछे तुम कहाँ के हो, तो तुम क्या बोलोगे? कहाँ के हो? कहाँ के हो? अरे पीछे से मेरे बुद्धिजीवों बोलो, कहाँ के हो? अरे जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, तो फिर बोलते क्यों नहीं? मैं जो बोलने के लिए हूँ तब तुम्हारे को आ जाती है। कहाँ के हो? भारत के। तो ध्यान देना महाराज, इसी अजनाभ खंड को जब बांटा गया तो आग्नेन्द्र के एक पुत्र हुए थे भरत जी महाराज। इन भरत जी महाराज के माध्यम से ही अजनाभ खंड का कालांतर में भारत नाम पड़ा। बोलो भारत माता की। देव जी महाराज ने कहा प्रभु ये भरत चरित्र जो है, ध्यान देना महाराज, भागवत जी में जो भरत चरित्र बताया गया है वो किस प्रकार है, बड़ी सोचने विचारने योग्य बात है। भरत जी महाराज ने जब इस भारत का पुत्रवत लालन पालन किया तब कहते हैं महाराज सुदेव जी ने पूछा, सुदेव जी ने जब बताया कि इस भारत भूमि का भरत के नाम से ही नाम पड़ा तो कहा इनका जन्म कैसे हुआ प्रभु? कैसे ये प्रकट हुए इस भूधरा? तब कहते हैं महाराज कि आग्नेन्द्र के जो 9 पुत्र हुए थे महाराज, उन्हीं 9 पुत्रों में एक पुत्र नाभि, और नाभि के कोई संतान नहीं थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो वो व्यक्ति जब यज्ञ कर रहा था मन में पुत्र की कामना नहीं थी, बस ऐसे था कि अगर मेरी पूजा सफल हो जाए। और ध्यान देना, पूजा में बैठो तो निष्काम भाव से बैठना चाहिए। पूजा जब तक नेम आचारा नहीं जानत प्रभुदास, यूं नहीं कि मैं पूजा करूं तो फल मिलेगा। पूजा करा रहा हूं प्रभु, आपकी इच्छा हो तो देना, आपकी इच्छा हो तो कोई भी नहीं रहेगा, मत देना। पर महाराज जैसे ही यहाँ पूजा कराई और पूजा कराने के पश्चात जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए, कहा वरम लो, हे भगवान को क्या मांगना चाहते हो? कहा प्रभु क्या मांगो, मुझे कुछ मांगना आता नहीं, हे करुणा निधान, हे भक्त बच्चन, हे कल्पतरु, इस दिव्या से क्या मांगू? कुछ मांगना आता नहीं। तो हमारे विप्र वहां विराजमान थे, उन विप्रों ने कहा महाराज ये मांगेंगे नहीं, पर इन्होंने जिस उद्देश्य से यहाँ पर ये यज्ञ किया है वो है पुत्रेष्टि यज्ञ। ये पुत्र चाहते हैं, अगर आप पुत्र दे सको तो राजा नाभि भी देखने लगा परमात्मा की, और परमात्मा ने राजा नाभि को देखा, तब कहा कि क्यों तुमने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, कैसा पुत्र चाहते हो? राजा नाभि हंसे, मुस्कुराए और कहने लगे प्रभु हमें अगर पुत्र मिले तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके समान हमारा पुत्र हो। किसके समान? अरे मेरी माओ, जब भी पुत्र मांगो ना ठाकुर जी के मंदिर में जाओ ना तो हाथ जोड़ के कह देना, ओ ठाकुर जी भाग्य दशा हमारे घर में भी। ध्यान देना महाराज, यहाँ नाभि ने जैसे ही कहा, नारायण ने महाराज बात को स्वीकार किया और कालांतर में नाभि के वंश में ही महाराज ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की। और ऋषभ देव जी का जैसे ही जन्म हुआ महाराज इनकी ख्याति प्रतिदिन बढ़ने लगी। ऋषभ देव जी ने 100 यज्ञ कराए, 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे। इंद्र ने देखा महाराज अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो ये यज्ञचारी कहलाएंगे, यज्ञ में परम पावन कहलाएंगे, मेरा कहीं इंद्रासन छीन ना ले, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो सीट है वो सीट कोई छीन ना ले। तो उसी के ही फलस्वरूप महाराज कहते हैं कि इंद्र ने इनके नगर में वर्षा करनी बंद कर दी, वर्षा नहीं करी, और उनको आदेश दे दिया
कि तुम वर्षा नहीं करोगे। अब ऋषभ देव जी तो महाराज साक्षात परमात्मा के अवतार। ऋषभ देव जी ने अपनी इच्छा शक्ति से उस जगह जब महाराज वर्षा कराई, तब इंद्र भी लज्जित हो गया कि मैं जिससे बदला ले रहा हूँ, जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उससे मैं बदला ले रहा हूँ, उससे इच्छा रख रहा हूँ। महाराज इंद्र आकर ऋषभ देव जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, क्षमा याचना मांगने लगे। महाराज माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, क्षमा क्षमा क्षमा। इंद्र ने ऋषभ देव जी से क्षमा याचना मांगी, तब जाकर महाराज कहा ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। लेकिन महाराज कहते हैं ऐसे नहीं। इंद्र कहने लगा प्रभु ऐसे माफी नहीं चाहिए। आज आप मिले हो, कल मिलो ना मिलो, आज मिले हो, कल मिलो ना मिलो, हमें ऐसा चाहिए कि आपसे संबंध जुड़ जाए। बस तो महाराज मैं आपका क्या बन जाऊं, संबंधी बन जाऊं। तो कहते हैं इंद्र की पुत्री ईरा के साथ में महाराज किसका, ऋषभ देव जी का विवाह करवा दिया गया। और कहते हैं कि महाराज ऋषभ देव जी और ईरा के यहाँ पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ, और उन्हीं 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था भरत जी महाराज। कहते हैं जब भरत जी का जन्म हुआ, जन्म से ही महाराज, क्योंकि ऋषभ देव जी की संतान, ऋषभ देव जी ने देखा कि मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले अब आ चुके हैं संसार में। तो ध्यान देना महाराज, ऋषभ देव जी के वाहन क्रिया का अनुकरण किया गया, जिससे अहरण नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। क्या नाम था, अहरण। और उस अहरण नाम के पुत्र से ही जैन मत प्रारंभ हुआ। कौन सा मत प्रारंभ हुआ, अहरण नाम के पुत्र से ही, ऋषभ देव जी से अहरण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और उससे ही ये जैन मत प्रारंभ हुआ। ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है। इधर महाराज भरत जी और 199 पुत्रों के साथ भरत जी को भी अच्छे से राज्यभार सौंप कर ऋषभ देव जी महाराज भजन में लगे। पीछे से महाराज भरत जी को जब राज्य सौंपा, भरत जी के महाराज पुत्र हुए 4। इन चारों पुत्रों को राज्य सौंपकर भरत जी भी निकल पड़े, क्योंकि आज की कथा महाराज ऐसे सारांश में सुनाई जाएगी, नहीं तो 10 बजे 11 बजे तक पूरी नहीं हो पाए। तो थोड़ा सागर में सागर, थोड़ी लोकल ट्रेन से उतरकर महाराज प्लेन में सफर करना सीखो। बोलो